तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मिनट में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मुगल काल। देखिए मुगल काल में अगर बात करते हैं तो आज पांचवें मुगल की बात करेंगे, वो है शाहजहां। तो शाहजहां के बारे में बात करेंगे। देखिए आज चलेगा आपका शाहजहां के बारे में। शाहजहां को आज हमें पढ़ना है और शाहजहां से जो भी रोचक तथ्य हैं उनको आज जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आज बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है। तो शाहजहां की अगर बात करते हैं, देखिए शाहजहां किसका पुत्र था। एक क्वेश्चन आपका यह था शाहजहां किसका पुत्र था, इसकी माता का नाम क्या था। अगर माता की नाम क्या, देखिए शाहजहां तो देखिए जहांगीर, अगर बात करता हूं तो ये जहांगीर, और जहांगीर की शादी हुई थी जगत गोसाई से। किससे हो गई थी? जगत गोसाई से शादी हो गई थी। जगत गोसाई दोनों के संयोग से अगर बात करते हैं तो एक पुत्र पैदा होता है, उसका नाम था शाहजहां। क्या नाम था उसका? उसका नाम था शाहजहां। तो जगत गोसाई कौन थी? अगर जगत गोसाई की बात करते हैं, ये जोधपुर की राजकुमारी थी। जोधपुर की राजकुमारी, जोधपुर की राजकुमारी से शादी हो गई थी, ठीक है ना। फिर इसके बाद में जहांगीर की पहली शादी किससे हुई थी? वो हुई थी मानबाई से। पहली शादी होती है इसकी मानबाई। मानबाई कौन थी? मान सिंह की बहन थी। मानबाई कौन थी? मान सिंह की बहन थी। और इन दोनों से जो पैदा हुआ था वो हुआ था खुसरो। खुसरो इसका बड़ा लड़का था, ठीक है भाई। तो इसका बड़ा लड़का शाहजहां। लेकिन शाहजहां का मूल नाम क्या था? शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम, ठीक है ना। तो इसका बचपन का नाम, शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। लेकिन खुर्रम क्या है, इसका दूसरा पुत्र था। लेकिन बड़ा वाला पुत्र का नाम था खुसरो। खुसरो जो है किससे पैदा हुआ था? मानबाई से। लेकिन शाहजहां किससे पैदा हुआ था? जगत गोसाई से, ठीक है भाई। तो जगत गोसाई से पैदा हुआ था और जगत गोसाई जोधपुर की राजकुमारी थी, ठीक है ना। और जोधपुर की राजकुमारी यानी कि उदय सिंह की पुत्री। कौन थी ये? उदय सिंह की पुत्री थी, ठीक है ना। तो शादी हो जाती है इसकी, क्योंकि मानबाई की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद में जहांगीर दूसरी शादी कर लेता जगत गोसाई से, और जगत गोसाई से पैदा होता है कौन? शाहजहां, ठीक है भाई। तो ये बात सारी समझ में आ गई। तो शाहजहां का जन्म कब हुआ था? शाहजहां का जन्म हुआ था 1592 ईस्वी में, और वो हुआ था लाहौर में। कहां पे हुआ था? लाहौर में पैदा हुआ था ये आपका शाहजहां लाहौर में पैदा होता है। जगत गोसाई से, जगत गोसाई के गर्भ से पैदा होता है, ठीक है भाई। तो अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं भाई। तो शाहजहां को आज हम पढ़ने वाले हैं। शाहजहां से बड़ी जो है आपके एग्जाम में जोर शोर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। तो शाहजहां के बारे में, तो शाहजहां का जन्म आपको पता ही है 1592 जैसे ये पैदा हो जाता है। कब? 1592 ईस्वी में पैदा होता है। और कहां होता है? लाहौर में, ठीक है ना। 1592 के बाद में क्या होता है? फिर इसके बाद आगे बढ़ती है कहानी, और आगे बढ़कर क्या है? 1607 ईस्वी में, मेरी बात समझ रहे हो, 1607 ईस्वी में इसकी सगाई हो जाती है। और सगाई किससे होती है? अगर बात करते हैं, सगाई हो जाती है इसकी अर्जुमंद बानो बेगम से। अर्जुमंद बानो बेगम से शादी हो जाती है। ये अर्जुमंद बानो बेगम कौन थी? अर्जुमंद बानो बेगम जो थी आसफ खां की पुत्री थी। आसफ खां की पुत्री, आसफ खां, ये आसफ खां की पुत्री थी। ये आसफ खां कौन था? ये आसफ खां नूरजहां का भाई था। किसका? नूरजहां का भाई, ठीक है ना। ये नूरजहां का भाई था। और नूरजहां के भाई से जो है, नूरजहां के भाई की लड़की से शादी हो जाती है किसकी? यानी कि खुर्रम की शादी हो जाती है। और सगाई होती है अभी। और 1612 में फिर क्या है? 5 साल का गैप होता है इन दोनों में। 5 साल का जैसे क्या है, 5 साल के डोरिंग में क्या है, 5 साल के बाद 1612 में क्या है, इनका विवाह हो जाता है। 1612 में विवाह होता है। जब इसकी उम्र कितनी होती है? अगर बात करते हैं 20 साल की उम्र हो जाती है। खुर्रम की 20 साल की उम्र हो जाती है। और अर्जुमंद बानो बेगम से क्या है, फिर विवाह हो जाता है। और आगे जाके ये 5 साल का जो गैप होता है, इस 5 साल के गैप में क्या है, जो खुसरो था, खुसरो की जो खुर्रम था, खुर्रम की जो शादी, 2 शादी और कर लेता है, ठीक है ना। शाहजहां इसके बीच में 5 साल में, जब सगाई के और विवाह के बीच में 5 साल का अंतर था, उस 5 साल में क्या है, 2 शादी करता है। और इसकी जो पहली पत्नी है वो है कंधारी बेगम। पहली पत्नी इसकी बनती है कंधारी बेगम। और इसके बाद में दूसरी जो है अकबराबादी, क्या है, अकबरा, एक दूसरी बनती है अकबराबादी बेगम, ठीक है ना। तो 2 बेगम, और तीसरी बेगम जो बनती है इसकी जब
वो बनती है 1612 में, और वो बनती है आपकी क्या है, अर्जुमंद बानो बेगम। और अर्जुमंद बानो बेगम को क्या है, फिर इसके बाद में अर्जुमंद बानो बेगम को मलिक ए जमानी की उपाधि देता है। कौन? मलिक ए जमानी की उपाधि दी जाती है शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? मलिक ए जमानी। तो अर्जुमंद बानो बेगम को मलिक ए जमानी की उपाधि शाहजहां के द्वारा दी जाती है। और जो शाहजहां इससे बहुत ज्यादा जो है प्रेम करने लगता है, क्योंकि ये क्या थी, खूबसूरत की जो है बला थी, यानी कि जो काफी खूबसूरत थी। सबसे पहले शाहजहां ने किसको, यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम को आगरा के मीना बाजार में देखा था, और इस पर क्या है, इसका दिल जो है क्या है, लट्टू हो गया था, और इससे जो है शादी करने के लिए क्या है, ये ललायत हो गया। और उसके बाद में क्या है, फिर इसकी जो है सगाई करी, और सगाई के बाद में क्या, 5 साल बाद में इसका जो है इससे विवाह कर दिया। और अर्जुमंद बानो बेगम का जो जन्म हुआ था वो 1593 में हुआ था। कब हुआ था? 1593 में हुआ था। 1 साल क्या है इससे छोटी थी शाहजहां से। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे इससे शादी हो जाती है, शादी के जो है अब जो है शादी हो जाती है 1612 में शादी होती है। 1612 के बाद में क्या है, इसके 14 संतानें होती हैं। कितनी? तो क्वेश्चन आता है कि 14 संतानें होती है, और 14वीं संतान में क्या है, ये 14वीं संतान में क्या है, अल्लाह को प्यारी हो जाती है। कौन? मुमताज, यानी कि मुमताज महल। तो इसे मुमताज महल के नाम से जो उपाधि देता है वो शाहजहां के द्वारा दी जाती है। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि मुमताज जो थी, अर्जुमंद बानो बेगम जिसका नाम था, मूल नाम मुमताज महल, आगे जाकर क्या है, मुमताज महल के नाम से पुकारी जाती है। और मुमताज महल की जो मृत्यु है, ये अगर बात करते हैं तो मृत्यु इसकी कब होती है, 1631 ईस्वी में हो जाती है। और 1631 ईस्वी में कहाँ होती है, ये बुरहानपुर जो अभियान पर जाता है, बुरहानपुर अभियान के दौरान क्या है, इसकी मृत्यु हो जाती है। 1631 में क्या होता है, एक लड़की के जन्म देने के कारण हो जाती है। उस लड़की का नाम था गोहन आरा। क्या नाम था इनका? गोहन आरा था। गोहन आरा तो जिंदा बच जाती है, लेकिन क्या है, इसकी माँ अल्लाह को प्यारी हो जाती है 1631 में। जैसे ही क्या है 1631 में ये मुमताज महल क्या है, मर जाती है। और इसके मरने के में क्या, इसके मरने के गम में क्या है, 2 साल तक क्या है, ये सदमे में रहता है। कौन? 2 साल तक शाहजहां क्या है, गुमशुदा रहता है, और इसके सदमे में क्या है, ऐसी घूमता रहता है। और क्या है, काफी जो है शोक मनाया जाता है। ठीक है भाई। और इसके बाद में क्या, 1600 अगर मैं कहता हूं 1631 में क्या है, एक जो है बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू करना, मतलब एक निर्माण कार्य करना शुरू कर देता है, एक जो है महल बनाना शुरू कर देता है, और उस महल का नाम था आपका ताजमहल। ठीक है ना। तो ताजमहल की शुरुआत कब होती है, 1631 में हो जाती है, उसके मरने के तुरंत बाद ही। और ये बनकर तैयार होता है 1653 में। कब? 1653 में। कहने का मतलब 22 साल लग जाते हैं इसमें। काफी मजदूर क्या है, इसमें जो है कुर्बानी दी जाती है, काफी मजदूरों की भी क्या है, इसमें क्या मृत्यु यानी कि हत्या हो जाती है। ठीक है। तो इसका जो है अहमद लोहारी के द्वारा क्या, इसका रूपरेखा, अगर आपसे पूछता है कि ताजमहल, जो ताजमहल था, ताजमहल का जो रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो उसका नाम था अहमद लोहारी। किसका नाम? अहमद लोहारी के द्वारा इसका जो है रूपरेखा तैयार की गई थी। ठीक है भाई। तो मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करा रहा है कौन? आपका शाहजहां। और शाहजहां ने क्या 22 साल इसमें लगा दिए। ठीक है ना। और 22 साल के इसमें जब लगाए, तो इसके अलावा क्या है, जब ताजमहल क्या है, आज भी एक दुनिया की जो है, दुनिया की एक अनोखे जो है अजूबे में आता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद करके नहीं है, जब ताजमहल बनाया। और ताजमहल के अलावा इसने और क्या है, स्थापत्य के जो है वास्तु कला में और क्या क्या जो है इसने निर्माण कराया। जैसे मैं आपको कहता हूं कि ताजमहल के अलावा और शाहजहां ने कौन कौन सी चीजों का निर्माण कराया। जैसे दिल्ली का लाल किला भी बनाया। अगर मैं आपसे कहता हूं कि शाहजहां के द्वारा कौन सा, दिल्ली का लाल किला बनाया गया, दिल्ली का लाल किले का निर्माण करा दिया। आगरा की मोती मस्जिद एग्जाम में कई बार आती है भाई। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ठीक है भाई। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया इसके द्वारा। दीवाने आम, दीवाने खास, ठीक है ना, दीवाने आम बनाया, दीवाने खास इसके द्वारा, दीवाने खास। ठीक है भाई, दीवाने खास। और इसके बाद में क्या है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण भी इसके द्वारा कराया गया। तो ये सारी चीजें क्या है, तो कहने का मतलब क्या है, जो शाहजहां था, शाहजहां के युग को स्थापत्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है, स्थापत्य का स्वर्ण युग किसके युग को कहा जाता है? स्थापत्य का स्वर्ण युग।
ठीक है ना। तो वो है आपका शाहजहां, ठीक है भाई, शाहजहां के। अब इसके बाद में जैसे ही क्या है ये अपना जो है राजभोग जो राजपाट जो है कर रहा था, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि इसने कौन कौन से, यानी कि इसका जो साम्राज्य का विस्तार जो था, अगर साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं तो इसने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया उसके बारे में देखते हैं। देखिए भाई, थोड़ा साम्राज्य के विस्तार की अगर बात करते हैं तो दक्षिण भारत को इसने 4 सूबों में बांट रखा था। कितने सूबों में? दक्षिण भारत को इसने 4 सूबों में बांटा, और 4 सूबे में कौन कौन से थे जो उसने अपने अधिकार में कर लिए शाहजहां ने, ठीक है भाई। अगर मैं बात करता हूं, देखिए भाई, ये आपका इस तरीके से पूरा भारत का एक मैप है, और यहाँ पर क्या है अगर बात की जाए तो एक था आपका यहाँ पे खानदेश। कौन था? एक आपका खानदेश था, ठीक है भाई। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये आपका खानदेश, एक आपका यहाँ पर हो जाता है बरार। बरार के बाद आ जाता है अहमदनगर, अहमदनगर आ जाता है, ठीक है ना, अहमदनगर आ जाता है। और अहमदनगर के बाद एक आता है तेलंगाना। तो 4 सूबों में इसके द्वारा जो है दक्षिण भारत को बांटा गया था, 4 सूबों में बांटा गया था। और 4 सूबे ये जो है कौन कौन से थे? इन 4 सूबों को क्या है शाहजहां ने अपने अंडर में कर लिया था, इन 4 सूबों को। तो यहाँ पर तो क्या, अब इसके बाद में क्या है 1648 ईस्वी में यहाँ पर एक पड़ता है अफगानिस्तान में जो है आज कंधार की स्थिति पाई जाती है। और कंधार भी क्या है 1648 ईस्वी में क्या है कंधार इसके जो है जंगल से निकल चुका था, कंधार आजाद हो गया था। इसे जीतने का प्रयास भी किया गया, औरंगजेब को भी भेजा गया, दारा शिकोह को भी भेजा गया जो इसके पुत्र थे शाहजहां के, लेकिन क्या कंधार क्या वापस जो है मुगल साम्राज्य में नहीं मिल सका, ठीक है ना। और कंधार जो था, कंधार में जो लड़ाई हो रही थी वो किसकी? मध्य एशिया की अगर बात करते हैं, मध्य एशिया और क्या मुगल काल की जो लड़ाई थी वो कंधार में थी। वो जो कंधार था वो मध्य एशिया के अंडर में चला जाता है 1648 में, ठीक है ना। तो 4 जो है, जो 4 सूबे थे दक्षिण भारत के, वे कौन कौन से थे? खानदेश, बरार, अहमदनगर और तेलंगाना। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाला पूरा जो साम्राज्य था ये शाहजहां के अंडर में था, और वो कहां तक था? तेलंगाना तक था, ठीक है ना। और ये जो है आपका ये वाला क्षेत्र भी क्या है मुगल काल के अंडर में आता था शाहजहां के समय में, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है आगे बात ये चलती है कि इसने दक्षिण भारत को 4 सूबे में बांट लिया, और इसके बाद में क्या बुंदेलखंड को भी अपने अंडर में कर लिया, खानदेश को भी, बरार को भी, अहमदनगर को और तेलंगाना को भी कर देने के लिए बाध्य कर दिया, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या है यहाँ पर जो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा पहले शाहजहां रहा था, और शाहजहां का जो पुत्र था वो औरंगजेब रहा था। औरंगजेब ने क्या है यहाँ पर क्या है औरंगाबाद में क्या है अपना जो प्रधान कार्यालय का निर्माण भी करा लिया था। सबसे ज्यादा जो सूबेदारी करी थी वो था, उसका कौन सा पुत्र था? वो था औरंगजेब, ठीक है ना। तो औरंगजेब ने क्या है 1645 तक रहा, और 1645 के बाद क्या इसने मना कर दिया कि अब मैं दक्षिण भारत में नहीं रहूंगा। उसे आहट हो चुका था, उसने जो है आभास हो चुका था, क्योंकि अब जो दिल्ली थी वो यहाँ पर थी, और दिल्ली में क्या था? शाहजहां बैठा था। अगर मैं बात करता हूं तो इसने अपनी राजधानी 1638 ईस्वी में, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि 1638 ईस्वी में जो है आगरा से इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। किसने? शाहजहां ने अपनी राजधानी 1638 में आगरा को, यहां पर था आगरा। अगर बात करता हूं सबसे पहले आगरा की गद्दी पर बैठा, इसने क्या है सीधा आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली ले आया, और दिल्ली का नाम क्या है? क्या? शाहजहानाबाद रख दिया। क्या रख दिया? शाहजहानाबाद रखा, ठीक है भाई, शाहजहानाबाद रखा। दिल्ली का अब जो नाम, जो राजधानी बनाई थी उसका नाम रख दिया शाहजहानाबाद, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या इसने फिर 1600 अगर बात करते हैं तो दिल्ली का जो लाल किला था वो 1648 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। दिल्ली का लाल किला जो बनाया था इसने वो 1648 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, और आगरा से राजधानी इसने 1638 में कहा बना ली? दिल्ली बना ली, ठीक है ना। जब इसे ये पता चल गया कि क्या है हमारा जो पिताजी है वो कहाँ चला गया है, अब इसने अपनी राजधानी कहां पर परिवर्तन कर दिया? दिल्ली परिवर्तन कर दिया। और 1645 ईस्वी में क्या है यहाँ पर रह रहा था कौन? 1645 ईस्वी में रह रहा था वो आपका औरंगजेब। औरंगजेब भी क्या है दिल्ली आना चाहता था, लेकिन क्या दारा शिकोह के विद्रोह करने के कारण क्या वो दिल्ली नहीं आ सका। दारा शिकोह जो है अपने पिताजी के पास रह रहा था। अगर मैं आपसे कहता हूं कि देखिए अगर शाहजहां की बात करते हैं तो शाहजहां के 4 पुत्र थे। कितने? शाहजहां के पुत्रों की अगर बात करते हैं तो शाहजहां के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह। कौन था भाई? सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह। फिर शाह शुजा था इसका, शाह शुजा, ठीक है भाई, शाह शुजा के बाद तीसरे नंबर पर था औरंगजेब।
औरंगजेब काफी कुशाग्र बुद्धि का था, तेज आदमी था काफी। इसके बाद था आपका यहाँ पे मुराद, ठीक है ना। 4 पुत्र, चारों पुत्रों में क्या है आपस में नहीं बनती थी, चारों पुत्र क्या है इनमें अनबन रहती थी हर टाइम। तो इस बात को शाहजहां भी भाप चुका था, ठीक है ना। तो शाहजहां ने क्या है इनको अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया था, भाई तेरा क्षेत्र अलग, इसको क्या मुल्तान और सिंध का क्षेत्र दे दिया, शाहसूजा को बंगाल दे दिया, औरंगजेब को दक्कन दे दिया। भाई तू जो है दक्षिण में रह, काफी समय तक तुमने वहां सेवादारी की है, सूबेदारी करी है वहां पर, तो तू वहां का सूबेदार बन जा। और मुराद को अगर बात करते हैं तो इसे गुजरात दे दिया था, ठीक है ना। तो इसने जो है जीते जी ये कह दिया था भाई ये क्षेत्र तुम्हारे अंडर में रहेगा। लेकिन औरंगजेब जो था, ये औरंगजेब की निगाह थी दिल्ली पर, क्योंकि दिल्ली पर क्या है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहता था। लेकिन मुगल काल में ऐसा नहीं था, मुगल काल में अगर बड़ा लड़का जिंदा है तब तक क्या है छोटा लड़का गद्दी पर नहीं बैठ सकता, अगर बैठ सकता है तो इसे मार कर ही बैठ सकता है, ठीक है। और दारोशिका जो उसका दारोशिको था वो बड़ा लड़का था, किसका, ये आपका शाहजहां का। दारोशिको जो था वो मुगल काल का सबसे पढ़ा लिखा और विद्वान आदमी था, ठीक है ना। और इसे जो शाहजहां इसे काफी प्रेम करता था, क्योंकि इसकी देखरेख भी शाहजहां की देखरेख काफी करता था, इसे अपना उत्तराधिकारी भी इसने घोषित कर दिया था। जब इसे पता चला औरंगजेब को कि क्या मैं तो दक्षिण भारत में छोड़ रखा हूं और क्या है बड़े लड़के को क्या है गद्दी दे दी, तो इसने क्या है सीधा जो है जो विद्रोह किया 1645 में दक्षिण की सूबेदारी छोड़ दी। और इसके बाद में क्या है फिर इसके बाद में 1600 अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 1645 के बाद क्या दूसरी बार फिर जो है 1657 तक क्या है दूसरी बार इसे सूबेदारी दी गई, जबरदस्ती भेजा गया किसको, औरंगजेब को, बोला तुझे वहीं पे जाना है। तो 1657 तक क्या इसने सूबेदारी फिर करी। और 1657 में क्या होता है इसे पता चलता है कि क्या शाहजहां बीमार हो जाता है, और बीमार इतना हो जाता है कि सारा का सारा राजपाट किसके हाथ में आ जाता है, दाराशिकोह के हाथ में आ जाता है। और दाराशिकोह जैसे ही इसे पता चलता है कि मैं अपने पिताजी को देखने के लिए, तो इसने कहा पत्राचार करा अपने भाई से, दाराशिकोह से, मैं क्या अपने पिताजी को देखने के लिए आ रहा हूं। तो इसने कहा नहीं आने की कोई जरूरत नहीं है, तू वहीं पर रह, ठीक है ना। तो ये बात इसे बुरी लगी, तो इसने क्या काम किया, पूरा सेना लेकर के क्या है इस पे दाराशिकोह पर अटैक कर दिया। और दाराशिकोह में क्या है एक सामूगढ़ का युद्ध हुआ, और सामूगढ़ की स्थिति पाई जाती है आगरा में। तो सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ वो हुआ था 1658 में। कब हुआ था, 1658 ईस्वी में। क्या है दाराशिकोह और औरंगजेब के बीच युद्ध होता है, और 1658 ईस्वी में क्या सामूगढ़ के युद्ध में क्या है दाराशिकोह क्या हार जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में क्या 1659 ईस्वी में क्या होता है देवराय का युद्ध होता है फिर दोबारा दोनों के बीच में। और देवराय के युद्ध में क्या दाराशिकोह इसमें क्या बुरी तरह पराजित हो जाता है, और इसे क्या दाराशिकोह को क्या बंदी बना लिया जाता है, और बंदी बनाकर क्या कैद में डाल दिया जाता है, ठीक है ना, कैद में डाल दिया जाता है। और दाराशिकोह क्या है कुछ समय के लिए क्या है एक बार क्या कैद में क्या है जेल में घूम रहा था दाराशिकोह, इसने क्या है ऑर्डर दे दिया कि इसका सिर कलम करके मेरे पास लेकर आओ, औरंगजेब ने, ठीक है ना। इसका एक जो सिपाही गया और उसका जो सिर कलम कर दिया, और सिर कलम करके धोकर के क्या है औरंगजेब के पास लाया गया। औरंगजेब ने क्या है पहले तो विश्वास नहीं किया ये मेरा भाई है, जब उसने जो है उसे पता चला कि यार वास्तव में क्या इसका सिर कलम कर दिया गया, तो वो फूट फूट कर रोने लगा, कौन, औरंगजेब। तो उसे जो है बड़ा ही दुख हुआ कि मैंने अपने भाई को मार दिया। लेकिन इसके मारने के बाद ही जो है गद्दी मिल सकती थी, किसको, औरंगजेब को। अगर ये जिंदा रहता तो फिर जो है वही विद्रोह होता। तो इसलिए जो है दाराशिकोह को क्या कहानी खत्म कर दी। दाराशिकोह सबसे पढ़ा लिखा जो है सुल्तान था। अगर मुगल काल में बात करते हैं, ये कादरी संप्रदाय का अनुयायी था। क्योंकि औरंगजेब इससे नफरत क्यों करता था, क्योंकि कादरी संप्रदाय का अनुयायी था। और कुछ जो है इसने, अगर मैं बात करता हूं, हिंदू ग्रंथों की रचना क्या है फारसी भाषा में की है, ठीक है ना। तो वो हिंदुओं को ग्रंथों को काफी लाइक करता था। 52 उपनिषद सिर ए अकबर के नाम से की है। 52 उपनिषदों का जो कन्वर्ट किया है भाषा में, फारसी भाषा में, वो सिर ए अकबर के नाम से किया है। तो ये भी क्या है, ये काफी जो है हिंदुओं को काफी जो है ग्रंथों को महत्व देता था। इसलिए क्या है औरंगजेब इससे काफी चिढ़ता था, काफी नफरत करता था, इसे क्या है बिल्कुल जो है। अब इसके बाद में पसंद नहीं करता था शाहसूजा। शाहसूजा क्या है औरंगजेब और शाहसूजा के बीच भी हुआ, और इसमें क्या है शाहसूजा भी मारा गया औरंगजेब। इसके बाद में मुराद को भी क्या है इसने टपका दिया। कहने का मतलब क्या है औरंगजेब ने सभी जो टपका दिया औरंगजेब। अब इसके बाद में ये आता है कि भाई अब ये जो शाहजहां का क्या हुआ, जब शाहजहां बीमार चल रहा था और शाहजहां बीमार पड़ा 1657 में, तो इसने क्या काम करा, सीधा 1658 में क्या काम किया, इसे पकड़ा शाहजहां को और जेल में डाल दिया। और जेल में किसके में, आगरा की जेल में डाल दिया, ठीक है ना।
आगरा की जेल में डाला और 1658 में इसे डाला, और क्या है, इसकी मौत हो गई 1666 में। ठीक है ना, 1658 में डाला, 1666 में हो गया। 8 साल बाद ये अल्लाह को प्यारा हो गया। कौन? शाहजहां। 8 साल बाद में क्या है, पूरा क्या शाहजहां भी क्या है, जेल में ही समाप्त हो गया। अब मैं ये कहता हूं कि भाई इसमें से 8 बच्चे, मैंने कहा भाई अब इसके बाद में ये सारी चीजें आपने भाई कौन कौन सी इसमें स्थापत्य का निर्माण कराया, ताजमहल क्यों बनाया, ये इसने जो है आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण भी कराया, दीवाने आम दीवाने खास दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया शाहजहां के द्वारा, और शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है ना, और इसके बाद में 1666 में होती है। 8 साल जेल काटता है ये। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और उभर कर आता है कि शाहजहां के द्वारा और कौन कौन से कार्य कराए गए। तो इसमें से कभी कभी पूछता है कि शाहजहां ने एक चकला इकाई चलाई थी। कौन सी? चकला इकाई। क्वेश्चन आ जाता है चकला इकाई है क्या भाई, ये चकला इकाई है क्या? तो कुछ जो है इसमें से कुछ और कार्य भी कराए गए थे, और वे कार्य कौन कौन से थे? जैसे एक क्वेश्चन आपका आता है चकला इकाई। शाहजहां ने एक चलाई थी चकला इकाई। ये चकला इकाई क्या है? फिर इसके बाद में क्या, गो हत्या प्रतिबंध। गो हत्या प्रतिबंध को हटाया गया, प्रतिबंध को हटा दिया गया, हटाया गया। ठीक है ना, इसने कुछ मंदिरों को भी तुड़वाया, मंदिरों को भी ध्वस्त करा दिया था। ठीक है ना, मंदिरों को ध्वस्त करा दिया। इसने सिजदा और पैबोस को खत्म कर दिया था। सिजदा और पैबोस की नीति किसने चलाई थी? ये इसको भी समाप्त कर दिया था। ठीक है ना, सिजदा और पैबोस की नीति को भी समाप्त कर दिया गया। इसने जो है इलाही सम्मत को भी समाप्त कर दिया। इलाही सम्मत की भी समाप्ति कर दी थी। ये काम इसके द्वारा कराए गए। ठीक है ना, इलाही सम्मत। देखिए चकला इकाई क्या थी, यू क्या, सरकार और परगना। अगर मैं कहता हूं सरकार और परगना के बीच की इकाई थी, सरकार और परगना के बीच की इकाई को यहां पर एक इकाई थी। जैसे आज जो है हमारा, अगर भारत की बात करते हैं तो भारत एक देश है, और देश किसमें बटा हुआ? राज्य। राज्य किसमें बटे हुए हैं? राज्य बटे हुए जिले, और जिले किसमें बटे हुए हैं? तहसील में बटे हुए हैं। ऐसी क्या है, ये भी आपका जो है जैसे प्रांत के बाद क्या, सरकार, सरकार के बाद परगना। लेकिन सरकार और परगना के बीच एक इकाई चला दी थी, उसका नाम था चकला इकाई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चकला इकाई किस बादशाह के द्वारा चलाई गई थी? वो शाहजहां के द्वारा। गो हत्या पर क्या प्रतिबंध लगा दिया था पहले कि कोई भी गो हत्या नहीं करेगा। अब इसने कहा भाई गो हत्या आराम से करो, इस पर प्रतिबंध इसने हटा दिया। कोई भी क्या है, आप गाय की क्या हत्या की जा सकती है, मार काट कर सकते हो। मंदिरों को भी क्या इसने ध्वस्त कराया, क्योंकि ये क्या था, मंदिरों को ध्वस्त कराने का मतलब क्या था, क्योंकि ये चाह रहा था कि हिंदू क्या है, मुसलमान यानी कि इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले। अगर कोई हिंदू इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है, ठीक है ना, तो उसकी जो संपत्ति है, बाप की संपत्ति में भी क्या है, हिस्सा उसे दिया जाएगा। ठीक है भाई, ये इसने जो है घोषणा यानी कि ऐलान करवा दिया। सिजदा और पैबोस की नीति क्या थी? सिजदा पैबोस की नीति चलाई थी बलबन के द्वारा कि पहले क्या है, सिर झुकाओ, फिर पैर चूमो, और फिर खड़े होकर क्या अपनी फरियाद बताओ। तो ये जो है ये जो है नीति आ रही थी। लेकिन इसने कहा अब कोई भी सिजदा और पैबोस यानी कि कोई भी सिर में हमारे पैर में नहीं पड़ेगा। अब सिद्धा जो एक तस्लीम प्रथा चलाती थी। कौन सी? वालेकुम सलाम। तस्लीम प्रथा इसने चलाई थी, जिसे कहते हैं सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। ये किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा चलाई गई थी। अब कोई भी जो है पैरों में नहीं पड़ेगा, और ना पैरों को चूमेगा, ठीक है ना, कोई सिर झुकाएगा, फिर ठीक है ना, लौट कर फरियाद कोई नहीं करेगा। इलाही सम्मत को समाप्त कर दिया था। अब इसने चलाया था हिजरी सम्मत। एक क्वेश्चन आता है हिजरी सम्मत किसके द्वारा चलाया गया? तो हिजरी सम्मत भी किसके? शाहजहां के द्वारा चलाया गया। इलाही सम्मत की शुरुआत किसने करी थी? ये करी थी अकबर ने। तो अकबर की इलाही सम्मत को समाप्त कर दिया गया। अकबर के द्वारा इलाही सम्मत चलाया गया था, लेकिन इलाही सम्मत को समाप्त करके हिजरी सम्मत की शुरुआत कर दी शाहजहां के द्वारा। ठीक है ना, तो शाहजहां के द्वारा इतने कार्य किए गए थे। ठीक है भाई, तो शाहजहां। अब इसके बारे में क्या है, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये अगर इतना ही प्रेम करता, किससे? अगर ये मुमताज से ज्यादा ही प्रेम करता था तो उसने और शादी क्यों की थी? इसके तो बहुत 13-14 बीवियों का जो है नाम उल्लेख है कम से कम। ठीक है ना, लेकिन इसे शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई थी मुमताज के बाद, अगर उससे ज्यादा प्रेम करता था? ठीक है ना, और इसके बाद में क्या है, 14 बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत थी? ठीक है ना, हर साल जो है एक बच्चा पैदा हो रहा था। तो उसका कारण क्या था?
अगर कुछ विद्वान कहते हैं कि मरने का कारण भी क्या है, बच्चा पैदा होना था, ठीक है ना, हर साल बच्चे पैदा होना था, जिसमें उसमें कमजोरी आ गई और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है ना, और वो जो है क्या अल्लाह को प्यारी हो गई। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी क्लास आपको मिलती रहेगी। ओके बाय, फिर मिलेंगे। ओके।